एकीभावं गतयो मया यः स्वयं कर्मबन्धो घोरं दुःखं भवभवगतो दुर्निवारकरोति तस्यास्म्यस्य त्वयि जनरवे जिनभक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो वतिनतया को परस्तापहेतु। बोलिए वादिराज मिराज की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। चलिएगा, कौन सा नंबर का पढ़ना? 7 नंबर। पादन्यासा दपि च पुनतो यात्रया ते त्रिलोकीं हेमाभासो भवति सुरभिः श्रीनिवासस्तपद्मः सर्वांगीनस् प्रशति भगवन्स् त्वय्यशेषं मनो मे श्रेया किं तत् स्वयमहर यन्तक तत् स्वयमहरयन् नमामभ्युपेति पादन्यासा दपि न च पुनतो यात्रया ते त्रिलोकीं हेमाभासो भवति सुरभिः श्रीनिवासस्तपद्मः सर्वांगीन स्पृशति भगवन् त्वय्यशेषं मनो मे श्रेया किं तत् सोमरहरण्यन् नमामभ्युपेति मामभ्युपेति। यहाँ तक लो श्रेया किं तत् स्वयमरहरण्यन् मामभ्युपेति। नहीं आ रहा? नहीं नहीं, स्वयं हर हर श्रेया किं तत् स्वयं हर हर यन्मामभ्युपेति। अब पढ़ने में तो पढ़ लो, लेकिन उसका अर्थ वैसा नहीं निकलता है ना। आपको पढ़ने में जैसा आ रहा वैसे पढ़ लो, है ना, लेकिन अर्थ उसका वैसे ही निकलेगा, है ना। यदि आपको पढ़ने में ऐसा पढ़ लो, श्रेया किं तत् स्वयं हर हर यन्मामभ्युपेति। क्योंकि हर हर नहीं निकालना, वहाँ निकालना है आहे रहा। क्या निकालना अर्थ है? आहे रहा। तो माँ को इस तरफ लेंगे तभी उसका अर्थ निकलेगा, है ना। चलिए, पढ़ लिया? चलिएगा। हे जिनेन्द्र, यात्रया, यात्रा ने बिहार के द्वारा, त्रिलोकीम 3 लोकों को, पुनतः यानी पवित्र करने वाले, पुनतः माने पवित्र करने वाले,
ते आपके पादन्यासात अपि, चरणों के रखने मात्र से, न्यास माने रखने मात्र से ही, जब पद्म कमल, हेमाभासा, हेम माने स्वर्ण, आभासा माने उसकी कांति, स्वर्ण सी कांति वाला, सुरभि सुगंधित चे, और श्रीनिवास, श्री मानो तो लक्ष्मी, निवास माने घर, लक्ष्मी का शोभा का स्थान हो जाता है। तब हे भगवान, हे स्वामिन, त्वयि में, आप में, मेरे अशेषम, अशेषम माने जो शेष नहीं रहे, माने समस्त, मना मन को, सर्वांगीन माने सर्व अंगों के द्वारा, स्पृशति स्पर्श करने पर, तत् वह किम श्रेया कौन सा कल्याण है, यत जो माँ मुझे अहरहा, क्या निकाला अर्थ, अहरहा, अहरहा माने प्रतिदिन, स्वयं अपने आप, नाभ्युपेति प्राप्त नहीं होता, अर्थात होता है। समझ गए ना क्या हुआ इसका अर्थ? हे जिनेन्द्र, बिहार के द्वारा तीनों लोगों को पवित्र करने वाले आपके चरणों के रखने मात्र से ही, जब कमल स्वर्ण सी कांति वाला, सुगंधित और लक्ष्मी का शोभा स्थान हो जाता है। हे स्वामिन, आप मेरे समस्त मन को सर्व अंगों के द्वारा स्पर्श करने पर, है ना, वह किम श्रेया कौन सा कल्याण है जो मुझे प्रतिदिन अपने आप प्राप्त नहीं होगा, अर्थात हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? मात्र आप क्या करते हो, जहाँ पर विहार करते समय चरण आपके पड़ते हैं, वहाँ स्वर्ण कमलों की रचना हो जाती है। क्या हो जाती है ना? तो जब कह रहे हैं हम तो आपको पूरे शरीर सहित, पूरा सर्वांग अपने मन में बिठा रहे हैं, अकेले चरण नहीं बिठा रहे, क्या बिठा रहे हैं हम आपको? सर्वांग से अपने मन में बिठा रहे हैं। फिर कौन सा कल्याण है जो प्रतिदिन हमें प्राप्त नहीं हो जाएगा, अर्थात अवश्य प्राप्त हो जाएगा। यानी भगवान को हृदय में बिठाने से समस्त कल्याण हमारे पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि भगवान के मत जहाँ चरण पड़ते वहाँ स्वर्ण वर्ग की रचना हो जाती है, स्वर्ण कमल हो जाती है। अर्थात यदि हमारा शरीर स्वर्ण जैसा हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मात्र आपके पैर रखने से ऐसा हो जाता है। फिर तो हमने आपको पूरा ही सर्वांग से पूर्ण मुद्रा आपके अंदर रख रखी है, फिर क्यों नहीं होगा? अर्थात अवश्य होगा। अर्थात ऐसा कौन सा कल्याण है संसार में, कौन सा श्रेय है, कौन सी शुभ चीज़ है जो मुझे प्रतिदिन अपने आप प्राप्त नहीं होगी, अर्थात अवश्य ही होगी। ठीक है, चलिएगा। पश्यन्तं तद वचनमृतं भक्तिपात्र्यापवन्तं कर्मारण्यात् पुरुषमशमानन्द धाम प्रविष्टं त्वां दुर्वारश मर्मदहरं त्वत्प्रसादैकभूमिं क्रूराकारा कथमिवरुजा कंठका निर्लुठन्ति पश्यन्तं त्वद्वचनमृतं भक्तिपात्र्यापवन्तं कर्मारण्यात् पुरुषमशमानन्दधाम प्रविष्टम् त्वां दुर्वारसमर्मदहरं त्वत्प्रसादैकभूमिं क्रूराकारा कथमिवरुजा कंटका निर्लुठन्ति
हे नाथ कर्म अरण्यात, कर्म रूपी अरण्य माने होता है वन या जंगल, से अस्मानंद धाम प्रविष्टम, अस्मानंद माने अनुपम सुख की, धाम माने स्थान, कौने मोक्ष, उसमें प्रविष्टम प्रविष्ट हुए, तथा दुर्वार माने दुर्जय, जिसे बड़ी मुश्किल से जीता जाए, स्मर, स्मर माने काम वासना, कामदेव, मदहरम उसके मद को हरण करने वाले आपको, पश्यंतम माने देखने वाले, और भक्ति पात्रम, भक्ति पात्र्या माने भक्ति रूपी कटोरों से, पात्र माने कटोरा, त्वद वचनम आपके वचन रूपी, अमृतम अमृत को, पिबंतम पीने वाले, अतएव त्वत आपकी प्रसादैक, प्रसाद एक माने, प्रसाद माने प्रसन्नता की, ऐक भूमिम एक स्थानभूत, पुरुषम पुरुष को, क्रूराकारा क्रूर आकारः, क्रूर माने भयंकर, आकारा माने आकार वाले, रुजा, रुजा माने रोग, रोग रूपी, कंटक माने कांटे, कथम यो किस तरह, निर्लुठंती यानी पीड़ा दे सकते हैं या सता सकते हैं। क्या कह रहे नाथ, कर रूपी वन से अनुपम सुख के स्थान मोक्ष में प्रविष्ट हुई। पहली विशेषता भगवान की क्या है, वह कर्म रूपी जंगल से निकल करके वो कहाँ पहुँच गए, अनुपम सुख के स्थान मोक्ष में प्रविष्ट हुए। दूसरी विशेषता दुर्जय कामदेव के मद को हरण करने वाले, ये दो विशेषताएं भगवान की हो गई। आपको हे भगवान, आपको देखने वाले और भक्ति रूपी कटोरों से आपके वचन रूपी अमृत को पान करने वाले, अर्थात आपका दर्शन करने वाले और आपकी वाणी को सुनने वाले, आपकी प्रसन्नता के स्थानभूत पुरुष को भयंकर आकार वाले रोग रूपी कांटे किस तरह सता सकते हैं, अर्थात कोई भी उनको रोग सता नहीं सकता, पीड़ा नहीं दे सकता। ऐसा में हाँ, तो ऊपर भगवान की विशेषताएं बताई, पर इसके बाद कहा कि जो कोई व्यक्ति भक्ति से आपके दर्शन करता है, आपकी वाणी को सुनता है और वह आपकी प्रसन्नता के स्थानभूत हो जाता है, ऐसे पुरुष को भयंकर आकार वाले रोग रूपी कांटे कभी भी सता नहीं सकते, परेशान नहीं कर सकते। बोलो महावीर भगवान की, बोले वादिराय महाराज की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।